11th और 12th में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन या फिर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, इनके क्वेश्चंस करते टाइम आपने फैक्टोरियल का यूज जरूर किया होगा, है ना, आपको पता है, और आप अच्छे से कर भी पाते हैं उसको। उसके कैलकुलेशन थोड़ा कैलकुलेटिव होता है वो, तो कैलकुलेशंस को आप कर भी पाते होंगे, और आप बिल्कुल फैक्टोरियल का यूज आपने पक्का किया होगा, जिसको हम ऐसे डिनोट करते हैं, कोई एक नंबर है मान लो 2, या तो ऐसे डिनोट करते हैं या फिर ऐसे डिनोट करते हैं, है ना। तो आपने फैक्टोरियल का यूज जरूर किया होगा। उसमें आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि जो 0 फैक्टोरियल होता है ना, फैक्टोरियल 0, उसकी वैल्यू 1 होती है। तो आज हम इसी चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं कि जो 0 फैक्टोरियल है वो 1 एक्चुअल में होता कैसे है, ठीक है। तो ये थोड़ा आप पहले, आपको पता हो तो आप पहले करके देखिएगा, समझिएगा, उस पर थोड़ा थॉट्स दीजिएगा कि आप क्या कर सकते हैं, उसको देख के क्या समझते हैं, ठीक है। फिर आपको आगे मैं बता ही दूंगा, ठीक है। तो देखो, हमने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में, मान लो कॉम्बिनेशन में हम ऐसा करते हैं कि n में से कुछ चीज़ें हमें सेलेक्ट करनी हो, r चीज़ें, n टोटल चीज़ें हैं मान लो कुछ, उनमें से r चीज़ें अगर हमें सेलेक्ट करनी हो तो उनको सेलेक्ट करने के जो तरीके होते हैं वो होते हैं n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई r फैक्टोरियल। आपने ये ज़रूर देखा होगा, है ना। तो हमें ये प्रूव करना है कि ये देखो, अच्छा फैक्टोरियल n होता क्या है बेसिकली, कि आप इसको आगे मतलब फर्दर एक कम करते करते और मल्टीप्लाई करते चले जाओ, है ना। ऐसे एक कम करते जाओ और ऐसे करते करते 3, 2, 1 फैक्टोरियल तक एक कम करते जाओगे, 0 फैक्टोरियल तक चले जाओगे आप, ठीक है। ऐसे आपने देखा होगा, ठीक है। आप चाहो तो इसको यहाँ पे भी रोक सकते हो, जैसे n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, यहाँ पे लगा के भी आप ये सारी बातें बेसिक्स ही जानते हैं कि आपको ये कैसे करना है, ठीक है। हमें आज जो मतलब सीखना है वो क्या है कि 0 फैक्टोरियल 1 कैसे होता है, ठीक है। तो इसको देखो करने का एक तो ये तरीका है, देखो जैसे ये वाला है, ठीक है। जैसे मान लो कुछ चीज़ें हैं n, ठीक है, आपने n चीज़ों में से n जो चीज़ें हैं उनको सेलेक्ट कर लिया, तो वो n कॉम्बिनेशन n बनेगा, ठीक है। n कॉम्बिनेशन जो n बनेगा वो होगा फैक्टोरियल n, ठीक है। मतलब r की जगह पे n, मतलब कोई 10, मान लो कि एक टीम बनानी है जिसमें 11 प्लेयर है और 11 में से 11 कोई सेलेक्ट करना है, तो कैसे कर सकते हैं, तो वो एक तरीका होगा पूरा, वही यहाँ पे हमें करना है, ठीक है। तो r की जगह n लिख दिया, तो ये कितना हो जाएगा n माइनस n फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई n फैक्टोरियल। तो आप इसको ये देखो n कॉम्बिनेशन n है, तो ठीक है। और इसमें देखो हमें n में से मतलब जैसे दो चीज़ें हैं, कोई उनमें से दो में से सेलेक्ट करना था, तो वो एक ही तरीका होगा कि आप दोनों को उठा लो, है ना। मान लो आपको 2 पेन चाहिए, तो उनको कैसे उठा सकते हो, आप एक साथ दोनों उठा लो, आपको सिलेक्शन हो गया वो 2 पेन का, ठीक है। वैसे ही तो इसका मतलब एक ही तरीका तो हुआ, तो वो जो n कॉम्बिनेशन है ना वो 1 होता है, ठीक है। इज इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन n में से n गया तो 0 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई n फैक्टोरियल। ये दोनों कैंसिल हो गए, जो बचा वो बचा 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 0 फैक्टोरियल। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 0 फैक्टोरियल जो होता है वो क्या मिलेगा अपने को, 1 मिलेगा। तो आई होप आप देख पाए होंगे कि जो फैक्टोरियल 0 होता है उसकी वैल्यू क्या आती है, 1 आती है, ठीक है। तो ये चीज़ अपने को समझने वाली थी कि भाई मतलब हम क्वेश्चंस तो करते चले जाते हैं और वैल्यू रख भी देते हैं हर बार कि ठीक है तो इसकी वैल्यू 1 होती है, 0 फैक्टोरियल लिख गया तो 1 रख दूंगा। तो वो होता है एक्चुअल में कैसे है, वो ये है आपके सामने कि फैक्टोरियल जो 0 होता है वो 1 के इक्वल आता है, ठीक है। और आप क्या कर सकते हो, जैसे मान लो आपको ये फॉर्मूला पता है कि n कॉम्बिनेशन जो r होता है वो होता है फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल और मल्टीप्लाइड बाई r फैक्टोरियल, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो इसमें, मान लो ये जैसे n फैक्टोरियल है, ठीक हो, तो n इसको देखो n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है। तो आपने ये n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये चीज़ हमने यहाँ पे देखी हुई है कि जो n फैक्टोरियल होता है ना उसको हम लिख सकते हैं n फैक्टोरियल को n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। देखो जो फैक्टोरियल n है ना ये, इसको लिख सकते हैं n मल्टीप्लाइड बाई n माइनस 1 फैक्टोरियल, ठीक है। इसमें आप क्या करो, पुट n इज इक्वल टू 1, आप 1 रख दो, तो फैक्टोरियल 1 इज इक्वल टू यहाँ 1 इंटू 1 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई, ठीक है, मल्टीप्लाई में ये 1 माइनस 1 इंटू, और मतलब ये फैक्टोरियल आ जाएगा, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, ये फैक्टोरियल 1 तो 1 होता है आपको पता है, ये 1 इंटू 1 माइनस 1 0,
तो ये जीरो का मतलब जीरो फैक्टोरियल का मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो यही आएगा, तो ये जीरो फैक्टोरियल बचेगा। तो आपने ये दूसरे तरीके से भी प्रूव कर दिया कि भाई जो जीरो फैक्टोरियल होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो आई होप आपको ये दोनों तरीके बिल्कुल अच्छे से समझ आए होंगे कि एक्चुअल में जो जीरो फैक्टोरियल है उसकी वैल्यू 1 क्यों है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।